अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए केक रस्क की रेसिपी लाई हूँ। बेकरी जैसा खस्ता केक रस्क हम घर कैसे तैयार कर सकते हैं, वो भी ओवन के बगैर। तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल के अंदर मैंने 3 अंडे लिए हैं। अंडे रूम टेम्परेचर पे हमारे होने चाहिए, फ्रीज़र के रखे हुए अंडे इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम इनको बीट करेंगे, इतना बीट करेंगे कि ये फ्लफ़ी सा टेक्सचर आ जाए। आप इलेक्ट्रिक बीटर के बगैर भी इसको बना सकते हैं विस्क की मदद से, लेकिन उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। 10 से 12 मिनट आपको उसे बीट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने 2 मिनट इसको बीट किया है। अब हाफ़ कप पाउडर शुगर ऐड की है। थोड़ा थोड़ा इसलिए करके ऐड करते हैं ताकि हमारी शुगर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। कुछ ड्रॉप्स वनीला एसेंस के ऐड करेंगे। 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। अगर आपके पास बटर है तो वो बहुत अच्छा है, आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक, 1 चुटकी येलो कलर और 1 टेबलस्पून यहाँ पर हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। बेकरी वाले कलर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कलर ऐड किया है। बेकिंग पाउडर हमने ज़्यादा नहीं ऐड करना, क्योंकि हमने केक को ज़्यादा फुलाना नहीं है, और ना ही हम इसके अंदर बेकिंग सोडा इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से 3 मिनट मैंने इसको बीट कर लिया है। अब 1 कप मैदा हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। मैदा यहाँ पर मैं छान के इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने भी जब भी मैदा ऐड करना है तो छान कर ही ऐड करिएगा। अब हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और हाथों की मदद से इसको फोल्ड करते जाएंगे। टू टेबलस्पून मैदा और ऐड करेंगे। तो ध्यान रहे, यहाँ पे मैंने 1 कप और 2 चम्मच ऊपर मैदा इस्तेमाल किया है। अब बिल्कुल रेडी है हमारा बैटर। अब हम एक मोल्ड लेंगे, उसको पहले ग्रीस कर लेंगे ऑयल की मदद से। उसके बाद अब इसके अंदर एक बटर पेपर रखेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर सकते हैं। अब इसको भी ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बैटर दिखाऊंगी कि कितना आपने इसको थिक रखना है। इस तरीके से अगर आपकी बैटर की लेयर्स बन रही हैं तो बिल्कुल आपने परफेक्ट बैटर रेडी किया है। अगर आपको बहुत थिक लग रहा है तो आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून रूम टेम्परेचर पर मिल्क होना चाहिए, उसको डाल सकते हैं। अब 2 से 3 दफ़ा हम इसको टैप करेंगे और चलेंगे बेकिंग की तरफ। यहाँ पे मैंने 15 मिनट पहले इसे प्रीहीट कर लिया था। अब दम वाली आंच पर 40 से 45 मिनट के लिए हम इसको बेक कर लेंगे। यहाँ पर 45 मिनट हो चुके हैं। अब हम स्टिक की मदद से चेक करेंगे तो हमारी बिल्कुल स्टिक ड्राई आई है। 30 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया था, अच्छी तरीके से ये ठंडा हो चुका है। अब हम केक को मोल्ड से निकाल के बटर पेपर हटा लेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। एक पीस को हम इतना मोटा कट कर लेंगे। अगर आप सेम इसी तरीके से कटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह बेकरी जैसे आपके केक तैयार हो जाएंगे। अब हम दरमियान से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल बेकरी जैसा केक रस्क हमारा तैयार हो चुका है। अब हमारा छोटा सा प्रोसेस रह गया। जिस पतीले में हमने पहले बेक किया है उसी पतीले के अंदर अब केक रखेंगे और 30 मिनट के लिए हमने इनको बेक करना है। 15 मिनट के बाद हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। तो देखिए हल्का हल्का सा खूबसूरत सा कलर आने लगा है। साइड चेंज करने के बाद 15 मिनट अब हम बेक कर लेंगे। तो देखिए हमारे केक रस्क तैयार हो चुके हैं। आपने इनको इतनी देर बेक करना कि ये खस्ता हो जाएं। तो अब हम इनको निकाल लेंगे और तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए हम इनको रेस्ट पे रख देंगे। अगर आपको लगता है कि आपके बिल्कुल खस्ता नहीं हुए तो आपने 2 से 3 घंटे इनको रेस्ट देनी है, तो ये ठंडा होने पर ही खस्ता हो जाएंगे। तो हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब हम इनको एक जाली के ऊपर रखेंगे और 2 घंटे के लिए हम इनको छोड़ देंगे। बहुत ही आसानी के साथ आप इन्हें घर बना सकते हैं, बेकरी जैसे खस्ता केक रस्क बच्चों के लिए, मेहमानों के लिए। तो इंशाल्लाह आप सबको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी अच्छी लगती है तो आपने मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है।
तो 3 घंटे के लिए मैं इनको रेस्ट पे रख दूँगी। उसके बाद अब हम इनको यहाँ पे सर्व करेंगे और मैं आपको दिखाऊँगी कि कितना केक रस्क हमारा खस्ता तैयार हुआ है। तो बिल्कुल बेकरी लुक भी है इसका और बिल्कुल ये बेकरी जैसा खस्ता है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखें।